फलों की टोकरी में पड़ा वो भूरा सा फल, चीकू। हम सब इसे बस एक मीठे फल की तरह जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि इसका एक सीधा और गहरा कनेक्शन उस च्युइंगम से है जो शायद अभी आपकी जेब में हो? जी हाँ, आइए इस साधारण से दिखने वाले फल की इस असाधारण कहानी को जानते हैं। हाँ, पता है। ये दोनों चीजें एक साथ देखकर थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ कुदरत का दिया एक मीठा फल और दूसरी तरफ फैक्ट्री में बना एक प्रोडक्ट। इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है भला? पर इनका जो रिश्ता है वो बहुत गहरा और काफी पुराना है। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको सच में हैरान कर देगा। और सारा राज छिपा है इस एक शब्द में, चिकले। ये असल में चीकू के पेड़ से निकलने वाला एक दूधिया चिपचिपा गोंद है और यही दुनिया की पहली च्युइंगम का असली बेस था। अरे हाँ, वो जो मशहूर चिकलेट्स गम आता है ना, उसका नाम सीधा यहीं से, चीकू के पेड़ से ही आया है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इस फल के कमाल के सफर को देखते हैं। प्राचीन एज़टेक सभ्यताओं से लेकर ये कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। तो इसकी कहानी शुरू होती है मेक्सिको से, जहां एज़टेक लोग इसे सापोटल कहते थे। फिर आई 16वीं सदी, जब स्पेनिश खोजकर्ता इसे अपने जहाज़ों पर लादकर फिलीपींस ले गए और बस वहां से तो ये पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में इसे आने में थोड़ा वक्त लगा। ये 1890 की बात है, जब सर दिनशा मानेकजी पेटीट इसे यहाँ लाए। और आज देखिए, महाराष्ट्र का दहानू घोलवड़ चीकू इतना मशहूर है कि उसे 2016 में जीआई टैग तक मिल चुका है। क्या बात है! अच्छा, इसके नामों की कहानी तो और भी मजेदार है। देखिए, एज़टेक का सापोटल स्पेनिश भाषा में बना ज़ापोटे और फिर अंग्रेजी में हो गया सपोटा। लेकिन हमारा प्यारा सा नाम चीकू, वो असल में एज़टेक शब्द चिकले से आया है, जिसका मतलब है गोंद। मतलब सोचिए, फल का नाम उसके पेड़ से निकलने वाले गोंद पर रख दिया गया है ना? कितनी अजीब बात। तो इतिहास तो इसका गजब का है ही, लेकिन सेहत के मामले में भी ये फल किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसके हर बाइट में सेहत के कौन-कौन से राज छिपे हैं। देखने में छोटा सा है, पर इससे कम बिल्कुल मत आंकिए। सिर्फ 100 ग्राम चीकू में करीब 83 कैलोरी की इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पाचन के लिए 5 ग्राम फाइबर, जो कि बहुत अच्छा है, और ऊपर से विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी। मतलब एक छोटा मोटा पावर हाउस है ये। तो कुल मिलाकर ये एक ऑलराउंडर फल है। इसमें जो फ्रुक्टोज और सुक्रोज है वो फौरन एनर्जी देता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। और फाइबर, वो तो कब्ज जैसी दिक्कतों को दूर रखता ही है। इतना ही नहीं, इसमें टैनिन भी होते हैं जो शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। चीकू जितना फायदेमंद है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो इसकी मिठास को लेकर ही उठता है कि भाई इतना मीठा है तो क्या डायबिटीज वाले इसे खा सकते हैं? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 57। ये चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मीडियम कैटेगरी में आता है, यानी ये ब्लड शुगर को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। तो डायबिटीज है तो इसे खाना है, पर बहुत ही हिसाब से, बहुत कम मात्रा में खाना ही समझदारी है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान चीकू काफी फायदेमंद हो सकता है। ये एनर्जी देता है, कब्ज जैसी आम परेशानियों से राहत दिलाता है और कई बार मॉर्निंग सिकनेस में भी आराम देता है। लेकिन यहां भी एक लेकिन है, इसे बहुत ज्यादा नहीं खाना है, खासकर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज का जरा भी खतरा हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में आता है। फल तो खा लिया, पर इन बीजों का क्या करें? अक्सर सुना है कि ये जहरीले होते हैं। क्या ये बात सच है? तो देखिए, इस पर एक वैज्ञानिक स्टडी हुई है और वो क्या कहती है? जब चूहों को चीकू के बीज का एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन से दिया गया तो हाँ, वो जहरीला साबित हुआ। लेकिन जब वही एक्सट्रैक्ट उन्हें खिलाया गया तो कोई जहरीला असर नहीं दिखा। तो मतलब साफ है, अगर कभी गलती से एक आध बीज पेट में चला भी जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो खाने से जहरीला नहीं होता। पर हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जानबूझकर बीज खाने लगे। उन्हें हमेशा निकालकर फेंक देना ही सबसे बेहतर है। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। अगली बार जब बाजार में चीकू खरीदने जाएं तो कैसे पता करें कि जो खरीद रहे हैं वो सबसे अच्छा और सेहतमंद है? पर पहले ये जानना जरूरी है कि बाजार में एक बड़ी गड़बड़ होती है। कुछ लोग फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
तो सवाल ये है कि केमिकल से पके और नेचुरली पके चीकू में फ़र्क कैसे करें। बहुत आसान है, बस ये 5 चीज़ें चेक कर लीजिए। 1. उसका रंग एक सा भूरा होना चाहिए, हरे पीले धब्बे नहीं। 2. डंठल को देखिए, वो सूखा और गहरा होना चाहिए, हरा नहीं। 3. असली चीकू दानेदार और मीठा होता है, नकली वाला पानी पानी सा और बेस्वाद लगेगा। और सबसे पक्का टेस्ट, उसकी स्किन को जरा सा खरोच कर देखिए, अगर नेचुरली पका है तो दूध जैसा सफ़ेद चिपचिपा रस निकलेगा। बस इन छोटी छोटी बातों से कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद चीकू के बारे में हमारा आखिरी फैसला क्या है? आखिर इसे कैसे देखा जाए? बस ये 4 बातें याद रखिए। पहली, ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि अपने आप में एक इतिहास है। दूसरी, ये पोषक तत्वों का खजाना है। तीसरी, इसकी मिठास का मजा जरूर लीजिए लेकिन कंट्रोल में रहकर। और चौथी, हमेशा एक स्मार्ट खरीदार बनिए और नकली पके फलों से बचिए। तो एक तरफ इतिहास का स्वाद और दूसरी तरफ सेहत का डोज। क्या अब इस आम से दिखने वाले फल को एक नई नज़र से देखने का वक्त नहीं आ गया है? अगली बार जब चीकू हाथ में हो तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक दिलचस्प कहानी है।